जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं एनटीपीसी का, तो एग्जाम हॉल में घुसने से पहले ये सब सवाल आप लोगों को देख कर जाना है। और इस तरह के वीडियो मेरे चैनल पे बहुत सारे अपलोड है, तो एक बार जितना टाइम आप लोग को मिले आप लोग जरूर से जरूर रिवीजन कीजिएगा। सारे सवाल यहीं से पूछे जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो आपका पहला सवाल है कि आर्गन का उपयोग सामान्यतः ताप दीप्त प्रकाश बल्बों में भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि आर्गन डैश गैस है। कौन सा गैस है आर्गन? ये अक्रिय गैस है, इसको याद रखिएगा। पिक्सेल होता है, पिक्सेल क्या होता है? तो पिक्सेल जो होता है वो किसी चित्र या सबसे छोटा विभेद्य हिस्सा होता है। क्या होता है? किसी चित्र का सबसे छोटा विभेद्य हिस्सा होता है। किसने नौरेज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत किया था? तो गयासउद्दीन बलबन ने। किसने किया था? गयासउद्दीन बलबन ने किया था। साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? साइमन कमीशन जो था उसके बहिष्कार हुआ, उसका मुख्य कारण क्या था? इस आयोग के सभी सदस्य कौन थे? ब्रिटिश थे, एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका जो है विरोध किया गया। 1960 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1960 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे रास बिहारी घोष। याद रखिएगा, अच्छा सवाल है ये सब। अगला सवाल है आपका कि रीसेट यानी कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट का प्रक्षेपण किसके द्वारा किया गया था? तो PSLV C-48 के द्वारा किया गया था। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस जिले में स्थित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, एग्जाम में आया हुआ सवाल है, बार बार रिपीट हो रहा है सवाल, ध्यान में रखिएगा। किश्तवाड़ में। कहाँ पे हुआ था? किश्तवाड़ में हुआ था। विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा है। विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा कौन है? बांग्लादेश। और भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है विश्व की पांचवी सबसे बड़ी सीमा है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण किससे अधिक प्रदूषित हो जाता है? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से जब अधिक प्रदूषित हो जाता है तब अम्ल वर्षा होती है। पाक जलडमरू मध्य जो है किन दो स्थल कृतियों को एक दूसरे से पृथक करता है? तो भारत और श्रीलंका को। किसको करता है? भारत और श्रीलंका को। ऐसा नहीं है कि पाक वर्ड का इस्तेमाल किया है तो आप पाकिस्तान में टिक आउट करके आ जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगला सवाल है हमारा, पौधे को कौन सा पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन। कौन सा प्राप्त होता है? नाइट्रोजन। यूनेस्को के अनुसार एलोरा की गुफाओं में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो 34 है। कितनी है? 34 है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वन्य जैव विविधता संस्थान IFB कहाँ पर स्थित है? तो ये हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद में, याद रखिएगा। कौन सा मंत्रालय केंद्र सरकार द्वारा 2017 में लॉन्च की गई सौभाग्य योजना को नियंत्रित करता है? तो विद्युत मंत्रालय। ठीक है, ऐसा नहीं कि 2017 का करंट अफेयर है, ये 2017 से रिलेटेड जीके है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, सवाल आ सकता है। किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 1925 में। काफी फेमस सवाल है ये। अगले सवाल देखिए हमारा क्या है, किसी वेबसाइट का परिचायक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसको हम लोग होम पेज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? होम पेज के नाम से जाना जाता है। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा। काफी अच्छा सवाल, आसान सवाल, बार बार रिपीटेड सवाल, ध्यान रखना है। किसी पादप समूह के बीज एक अंडाशय के अंदर विकसित होते हैं जो बाद में पककर फल बन जाता है, क्या हो जाएगा? आवर्त बीजी। इसको क्या बोलते हैं? आवर्त बीजी बोलते हैं। असम का एक पारंपरिक शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो शास्त्रीय नृत्य है ना, शास्त्रीय नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, याद रखिएगा, ये असम का है। धन विधेयक कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? केवल लोकसभा में। काफी फेमस सवाल है, बार बार एग्जाम में आता है। फॉर्मेल्डेहाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो इत्र में किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो अनुच्छेद 56। अनुच्छेद 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित। इसको कैसे याद कर सकते हैं? मान लीजिए कि राष्ट्रपति वही व्यक्ति बनेगा जिसका सीना 56 इंच का होगा, क्योंकि भाई राष्ट्रपति बनने के बाद जो है विदेशों से लड़ना पड़ता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? तीनों सेनाओं का अध्यक्ष होता है। अब भाई अध्यक्ष तो उसी को बनाओ जिसका सीना 56 इंच का हो, तब वो राष्ट्रपति बनने लायक होगा और पूरे हमारा जो है देश का नाम रोशन करेगा। ठीक है, ट्रिक से याद कीजिएगा। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कह रहा है आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है वो किससे संबंधित है? वित्त आयोग से। ठीक है, क्या चाहिए? वित्त आयोग से। देखिए 80 से आप याद रखिए खस्सी, 280 से क्या हो जाएगा? खस्सी, है ना। खस्सी किसको बोलते हैं? बकरा को बोलते हैं ना, खस्सी। तो 80 से खस्सी याद रखिएगा। आप देखिए खस्सी आप कैसे खरीदोगे? जब आपके पास वित्त होगा, पैसा होगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है आपसे कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांतिप्रिय सम्राट और किस धर्म के अनुयायी बन गए? तो बौद्ध धर्म। देखिए अधिकतर जो लोग शांति में लौटते हैं ना, तो वो बौद्ध धर्म ही अपना लेते हैं। कौन सी नदी अध्यारोपित अपवाह प्रणाली का एक अच्छा उदाहरण है? तो स्वर्णरेखा नदी। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो जॉन हिक्स ने। कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक को लिखा जॉन हिक्स ने। लिनक्स जो है वो क्या है? लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। आतिशबाजी में अलग अलग रंग धात्विक लवणों से निकलते हैं।
कौन सा धात्विक लवण आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति का कारण है? तो बेरियम। हरे रंग को कौन उत्पन्न करता है? तो बेरियम उत्पन्न करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, किस संगठन को ए चाइल्ड ऑफ वॉर के नाम से भी जाना जाता है? लीग ऑफ नेशंस। किसको जानते हैं? लीग ऑफ नेशंस को। अगला सवाल देखिए क्या हमारा कह रहा है, आपके भारत की पहली संश्लेषित दवा किस वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा विकसित की गई थी? तो मेथाक्वेलोन। ठीक है। एशिया का पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन सा है? तो यह है आपका अप्सरा, याद रखिएगा।